अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन वेजिटेबल चाउमीन। इसको बनाना बहुत आसान है, तो उसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। इसलिए सबसे पहले काम इसी का शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम चिकन है और यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक लिए, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स भी बोला जाता है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ये 1 टीस्पून मैंने अदरक लिया है, इसको चॉप कर लिया है। ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। इन सब चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है, जिसमें ये मैंने सब्ज़ प्याज ली है, इसको जूलियन कट की है। इसी तरह गाजर भी मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली है, उसको जूलियन कट कर ली है। शिमला मिर्च को भी जूलियन कट कर ली है और ये बंद गोभी का भी जो फूल था, ये छोटा सा एक फूल था जिसको भी मैंने जूलियन कट कर ली है और शिमला मिर्च एक छोटी सी मैंने ली थी। अब चाउमीन की सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून सिरका लिया है, व्हाइट विनीगर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डाल दूंगी। अब 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी और ये हो गए इसके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने हाफ टी स्पून चीनी ली है, हाफ टी स्पून नमक ली है और 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। इसको इसमें ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करूँ, ये मैंने सॉस इसलिए पहले बनाई है क्योंकि जब भी हम कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं तो उसको हम तेज़ आंच के ऊपर बनाते हैं, और जब तेज़ आंच पे हम बना रहे होंगे और ये अपनी सॉस वगैरह सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो बाहर हमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जब सॉस डालते हैं, साथ ही एक से दूसरी सॉस डालने वक्त वो पिछली वाली सॉस जो है वो ड्राई हो जाती है। इसलिए इसको हम पहले से रेडी कर लेंगे ताकि सारे मिक्सचर को हम एक साथ ही तेज़ आंच पर उसको फ्राई करते हुए डाल देंगे। नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने खुले बर्तन में कढ़ाई में पानी डाल ली है और इसमें 1 टेबलस्पून में नमक डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ नूडल्स ऐड कर दूंगी। नूडल्स का ये मैंने पूरा पैकेट लिया है और इसको मैंने कट कर दिया है, यानी कि 2 टुकड़ों में कर दिया है। आप पूरा भी बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे। इस सारे को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो भी आप नूडल्स का पैकेट लेंगे उसके ऊपर उसकी आप रेसिपी में देख लेंगे, बाज़ नूडल्स जो हैं वो 10 मिनट्स कुक करने होते हैं, बाज़ 15 करने होते हैं और बाज़ 20 मिनट्स करने होते हैं। आप जो भी पैकेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी कुकिंग टाइम देखते हुए इसको आप कुक कर लेंगे। जी ये मेरी कुक हो गई है, इनको मैं अब ड्रेन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए और इसमें थोड़ा सा फूड कलर येलो कलर डाला है और कढ़ाई के अंदर मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये कलर आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। अंडे को अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको 1 मिनट के लिए इसी कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया, अब इसको हिलाएंगे। मैंने शुरू में इसलिए नहीं हिलाया क्योंकि मैं इसके कुछ टुकड़ों को साबुत रखना चाहती हूँ, वरना बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पका लेंगे और तोड़ लेंगे। हाँ जी ये मेरा कुक हो गया और इसको मैं एग को यहाँ पे निकाल लूंगी। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने फिर से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए और ये 1 टीस्पून मैंने लहसुन को चॉप कर लिया जो इसमें मैं मिक्स करूंगी और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसे ही हमारा ये लहसुन सौते हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। चिकन की यहाँ पे भुनाई हो गई है और अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने सब्जियां काटी थी उनमें सिर्फ और सिर्फ मैं गाजर पहले डाल दूंगी क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम कुक होने के लिए जरा ज्यादा चाहिए होता है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं पहले पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए, मैं गाजरों को इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च को ऐड कर दूंगी। 1 मिनट के लिए मैंने शिमला को भी इसके अंदर फ्राई किया और अब मैं यहाँ पर बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी। अब इस सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे और 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद
अब ये शुरू में जो मैंने सॉस बनाई थी, अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी मेरी वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये मैंने नूडल्स को जो मैंने ड्रेन कर लिया था, इसके ऊपर मैंने टैप वाटर डाला। टैप वाटर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून डाल के इसको ऐसे ऐसे मिक्स किया था। अब इस सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो शुरू में मैंने सब्ज प्याज काटा था उसको मैं इस पॉइंट पे डालूंगी अब, क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है। पॉइंट पे सब कुछ अच्छे से पक गया है। अब जो मैंने शुरू में अंडा लिया था और उसको निकाल लिया था फ्राई करने के बाद, अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे इसको डाल दूंगी। जी, मैंने अंडे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चाउमीन बनकर रेडी है और ये कितनी जल्दी बन गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।